आज हम लोग क्लास 11 की मैथ का पहला जो चैप्टर है जिसे हम लोग सेट कहते हैं वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बहुत जीरो लेवल से पढ़ेंगे। हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? जीरो से पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके कहाँ पहुँच जाएंगे? 100 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें, एक एक बात को ध्यान से समझें। यकीन मानिए मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप कहेंगे सेट किसे कहते हैं, सेट को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि सेट को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सेट को क्यों पढ़ते हैं ये जानते हैं और देखेंगे कि सेट का इतिहास क्या है, सेट को किस किस गणितज्ञ ने इसकी खोज की उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद एक एक एग्जाम्पल लेंगे, दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, सेट का क्यों पढ़ते हैं। हम लोग क्लास 11 में पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन क्यों पढ़ें उसका उद्देश्य कुछ होगा लाइफ में, कि अनावश्यक चीज़ तो हम अपने लाइफ में कोई चीज़ नहीं करते, किसी ना किसी चीज़ का जो है यूज होगा हमारी लाइफ में। तो आइए हम लोग सेट को अब देखते हैं, सेट किसे कहते हैं। सेट जैसे मान लीजिए कि क्या है, समुच्चय का जो सिद्धांत है, समुच्चय का जो सिद्धांत है एक मूल संकल्पना है। समुच्चय का जो सिद्धांत है क्या है? एक मूल संकल्पना है जिसकी गणित की विभिन्न शाखाओं में यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो समुच्चय का सिद्धांत किसने दिया। समुच्चय का सिद्धांत देखिए किसने दिया है, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। समुच्चय का सिद्धांत किसने दिया? एक जर्मन वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जॉर्ज केंटर। ठीक, इन्होंने 1845 और 1918 के बीच दिया, या इसको हम लोग कहते हैं कि 19वीं सदी के अंत तक दिया है। 19वीं सदी के अंत तक इन्होंने क्या दिया है हमें? एक जो है समुच्चय का एक सिद्धांत दिया, समुच्चय का एक सिद्धांत दिया है। ठीक, इन्होंने इसकी एक परिभाषा जो है बताई, कहा कि जैसे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। इन्होंने कहा कि ए बिल डिफाइन क्या है? ए बिल डिफाइन, ठीक, डिफाइन ऑब्जेक्ट, ठीक, गुड ऑब्जेक्ट नोन एज ए सेट। इन्होंने जो है एक जो है परिभाषा लिखी सेट की। इन्होंने कहा ए वेल डिफाइंड कलेक्शन थिंग्स आर गुड ऑब्जेक्ट नो एज सेट। ठीक है, परिभाषा लिखी। अब इसको हम लोग यदि हिंदी में रूपांतरित करें तो इसका मतलब ये होता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब इतनी बात तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो अब इसी में एक बात जो लिखी हुई है सुपरिभाषित, इसको हम लोग समझ जाएं तो पूरा जो है सेट जो समुच्चय है समाप्त हो जाएगा। इसी पे पूरा जो है सेट है किस पर? इसी पे निर्भर है। ठीक है, इसी एक वर्ड पे पूरा समुच्चय जो है निर्भर है। आइए अब उसको हम लोग समझते हैं धीरे धीरे। इतनी तो बात आप लोगों ने समझा होगा। आइए देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने गणित को कैसे पढ़ा है? गणित को एक जो है मैथ के रूप, जैसे मैथ होता है जोड़ घटाव या गुणा भाग के रूप में पढ़ा है। तो हम पहले समझेंगे कि डेली लाइफ में इसका यूज क्या है, उसके बाद मैथ पे आएंगे जो है जोड़ घटाव या कुछ भी है जो रूल इसमें अप्लाई होगा। अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर तो आप कुछ नहीं इसमें कर पाएंगे। सबसे पहले आप जो है बेसिक क्लियर कीजिए, मेरी बातों को सुनिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक जो है मैथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो पहले देखिए क्या हमने कहा है, पहले हम लोग सीखेंगे सुपरिभाषित किसे कहते हैं? सुपरिभाषित वह शब्द है, एक होता है परिभाषित, ठीक, एक होता है सुपरिभाषित। ये दो वर्ड हैं, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। सुपरिभाषित मतलब होता है 10 व्यक्तियों के द्वारा
10 व्यक्तियों के द्वारा। देखिए 2 शब्द हैं, एक है सुपरिभाषित, एक है परिभाषित। एक है सुपरिभाषित, एक है परिभाषित। परिभाषित का अगर हम लोग सेंस देखें, 10 आदमियों से किसी चीज़ की परिभाषा के बारे में पूछें तो क्या करेगा, वो अलग अलग बताएगा। जैसे ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। मान लीजिए व्यक्ति हैं, ये क्या है, सभी एक व्यक्ति हैं। अगर ए से हम पूछें जो है कि जो है परिभाषा बताओ किसी चीज़ की, बुक की परिभाषा बताओ, तो ये अलग बताएगा। बी से पूछें कि बुक की परिभाषा क्या होती है तो वो अलग बताएगा। सी से पूछेंगे, डी से पूछेंगे तो अलग अलग बताएगा। तो परिभाषित का मतलब होता है अलग अलग, मतलब बात तो ही रहेगी लेकिन वो कहा जाएगा अलग अलग, मतलब बात वही रहेगी लेकिन घुमा फिरा के रहेगी। और सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, सुपरिभाषित का मतलब यहाँ एक बात जान लीजिए कि परिभाषित जो है अलग अलग जो है, इसका मतलब अलग अलग होता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देंगे। और सुपरिभाषित का मतलब होता है निश्चित, जो चीज़ कही जाए वो क्या है, निश्चित, इसका मतलब होता है निश्चित। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 10 रुपये का नोट लें और ABC हैं, ABC व्यक्ति हैं, वो ए से पूछें कि 10 का नोट बताइए, क्या 10 का नोट है, तो ए कहेगा हाँ ये 10 का ही नोट है। अगर हम लोग बी से पूछें तब भी वही बताएगा, सी से पूछें तब भी वही बताएगा, डी से पूछें तब भी वही बताएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सुपरिभाषित का मतलब होता है एक मतलब एक्यूरेट या निश्चित। ठीक, तो ये क्या होगा, सुपरिभाषित का मतलब निश्चित। ठीक है, परिभाषित तो जो है अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग समुच्चय का दैनिक जीवन में उपयोग। समुच्चय का दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है। अगर हम लोग समुच्चय का दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में जानने का प्रयास करें तो हम लोग जो है अपने डेली लाइफ में रोज़ इसका यूज करते हैं। तो पहला जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उसको समझिए ध्यान से। पहला क्या एग्जांपल है, पहला एग्जांपल देखिए क्या है। पहला एग्जांपल जो है, हम लोग जो है घर में जाएंगे, जब रसोइया में अगर हम लोग जाएं तो वहाँ पे अलमारी नुमा कुछ बना होता है, ऐसे ऐसे करके। इसमें कई खाने होंगे, कुछ में जो है कटोरियाँ रखी जाएंगी ऐसे, कुछ में प्लेट ऐसे रखी जाएंगी, ठीक, कुछ में कप रख दी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, समुच्चय का उपयोग हुआ कि नहीं, समुच्चय का उपयोग हुआ कि नहीं। हम सभी के पास कुछ वस्तु समूह होता है और हमारी पसंदीदा चीज़ों का संग्रह, किताबों का संग्रह ही क्या है, समुच्चय है। देखिए यहाँ पे हम लोग कटोरी रख दिए, यहाँ पे जो है गिलास रख दिया, ठीक, ये सब क्या है कि जो है निश्चित क्रम में रखा गया है। तो रसोइया सेट में सबसे प्रासंगिक उदाहरण है, हमारी माँ जो है किचन को हमेशा व्यवस्थित करती है, प्लेटों को, कटोरों को या कपों को अलग अलग रखा जाता है, या एक जैसे बर्तन जो है एक जैसे बर्तनों का सेट बना देती है ना, यहाँ पे देखिए। और दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, हम लोग जो है स्टूडेंट लाइफ में जब बैग लेके जाते थे, बैग लेके, तो वहाँ पे देखेंगे बैग जो होता था उसमें खाने ऐसे बने होते थे, कुछ में जो है बुक रखी जाती थी, इसमें केवल किताब, इसमें केवल कॉपी, या इसमें केवल कलम या कुछ रखा जाता था। तो ये भी देखिए क्या है, एक निश्चित चीज़ों के रखा जाता है ना, किसी जो है निश्चित वस्तु को रखा जा रहा है। तो ये भी क्या है, सुपरिभाषित है ना। तो ये किसके अंतर्गत आएगी, समुच्चय के अंतर्गत आएगी। ठीक, अगर हम लोग शॉपिंग मॉल में जाएं, शॉपिंग मॉल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे टी शर्ट है या शर्ट है, उसको अलग अलग सजा के रखा जाता है। टी शर्ट को अलग, शर्ट को अलग, पैंट को अलग, या जीन्स को अलग। अगर यही ना जो है समुच्चय का प्रयोग किया जाए, समुच्चय का प्रयोग ना किया जाए, ऐसे लाके इसे एक ही स्थान पे रख दिया जाए तो माल नहीं रह जाएगा,
वो क्या होगा, माल नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा, घूर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घूर बन जाएगा। तो हम लोग क्या कहें, किसका प्रयोग करते हैं, माल में जो है समुच्चय का प्रयोग करके वस्तुओं का जो है संग्रह बनाते हैं। जैसे जैसे टी शर्ट अलग, पैंट अलग, या जो जीन्स अलग, जो है हम लोग समुच्चय का ही उपयोग करके अपने दैनिक जीवन में इसको सेट करते हैं। ठीक है। और अगला उदाहरण है, देखिए ब्रह्मांड से। हमारे जो है ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं हैं, अलग अलग हैं, हमसे बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। तो ये भी क्या है, एक जो है समुच्चय के ही आधार पर रखी गई हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला जो एग्जाम्पल है, आप लोग जो संगीत तो सुनते होंगे, संगीत आप लोग तो सुनते होंगे। शास्त्रीय संगीत किसी को पसंद है, किसी को जो है थोड़ा जैसे होता है ना, एक कई प्लेलिस्ट बनाई जाती है, तो किसका प्रयोग किया जाता है वहाँ पे, समुच्चय का ही प्रयोग करके हम लोग उसको सेट करते हैं। उसका सेट कैसे करते हैं, समुच्चय का ही प्रयोग करके। कोई राग सुनता है या कोई शास्त्रीय जो है शास्त्र वाला या भजन वजन, तो अलग तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें केवल भजन रहेगा, इसमें केवल जो है राग सांग होंगे, इसमें शास्त्रीय संगीत होंगे। तो अलग अलग का जो है सेट का ही प्रयोग करके सभी को रखा जाता है। आप लोग जो है हमसे जुड़ें, आप लोग इतना समझ पाए होंगे समुच्चय का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या उपयोग है। हर एक को मैं जो है फोटो के माध्यम से समझाने का फिर से प्रयास कर रहा हूँ। जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पहला है क्या है, किचन। तो देखिए किचन में आपको फोटो में दिख रहा होगा कि अलग अलग बॉक्स में अलग अलग चीज़ें रखी जाएंगी। अब जैसे जीरा है या मान लो जैसे इलायची है, अलग बॉक्स में रखी जाएंगी। एक संग्रह हो गया, अगर एक में ही मिक्स कर दें तो संग्रह कहाँ से रह जाएगा। ठीक, यूज हुआ समुच्चय का। दूसरा है स्कूल बैग। अगर हम लोग बैग लें, एक बना दें, उसी में कापी किताब सब रख दें, तो एक जो है अलग टाइप का हो जाएगा ना। बैग में किसका प्रयोग किया जाता है, समुच्चय का, जिसमें किताब अलग, कापी अलग, कलम अलग, अलग अलग रखते हैं। और तीसरा है शॉपिंग मॉल वाला। अब देख रहे हैं शॉपिंग मॉल में क्या होता है, शर्ट अलग, पैंट अलग, जीन्स अलग, सब अलग अलग रख के जो है सजाई जाती हैं। ठीक है। ब्रह्मांड है, प्लेलिस्ट का है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप लोग समुच्चय को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय का संकेतन अगले वीडियो से। अभी आप लोगों ने क्या केवल समझा है समुच्चय कहते किसे हैं, डेली लाइफ में इसका यूज क्या है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो अगले वीडियो में कल मिलेंगे। आप जिन लोगों को समझ में आया होगा कमेंट के माध्यम से जुड़कर जो है हमसे जुड़ें, और जो है हमारी बात को जो है कहें कि हाँ ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी हो वो खुल के हमसे बात कर सकते हैं। हमारे जो है मोबाइल फ़ोन नंबर 6392090886, इस व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी ये जो कोचिंग निःशुल्क चलेगी, इसमें फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पे IIT तक जो है तैयारी कराई जाती है। हमारे कुछ बच्चों का NIT में भी सिलेक्शन हुआ है। मैं उनको लेके आऊँगा यहाँ पे, आपको सामने रूबरू करवाऊँगा। और मेरा ज़्यादा प्रयास रहेगा कि जो है आप जो है मैथ को अच्छे तरीके से सीखें, बोरियत वाला सब्जेक्ट ना बने, एक जो है अच्छा लगे पढ़ने में। तो जिनको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से जुड़ के अपने जो है समस्या का समाधान प्राप्त कीजिएगा।